राधे राधे सभी लोगों को। आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन पार्ट 10। आप लोग एडिशन कंटिन्यू पढ़ रहे थे। आज एडिशन का लास्ट यूनिट होगा। बट आगे चल के एडिशन को और डिटेल में कुछ कॉन्सेप्ट और उस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। ये जो 10 यूनिट हम लेके आपको आए हैं, अभी तक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सिखाए हैं। एडिशन के ऐसे क्वेश्चंस या फ्रैक्शन के, जो फ्रैक्शन एन अपॉन डी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के जो फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं, डेसिमल में कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन को लेके कैसे किया जाता है। फिर कुछ ऐसे एडिशन होंगे जो पावर के फॉर्म में होंगे, क्यूब के फॉर्म में होंगे। और देन फर्दर जब अभी हम बेसिक यूनिट था तो मेरा पूरा फोकस था कि आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करें। या अभी एडिशन का जो इंटरमीडिएट पोर्शन आएगा, और इसके बाद देन एडवांस पोर्शन आएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि इस बेसिक लेवल से हम आपको डे टू मतलब नेक्स्ट 3 पोर्शन में जब इसको डिवाइड कर देंगे, जो मेरा सिलेबस है यहाँ पे, ये बेसिक है। इंटरमीडिएट में इसका एडवांस होगा। एडवांस में तो इंटरमीडिएट का भी एडवांस होगा। तो उसमें तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो टोटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड होंगे। वहां पे हम सीधे किसी पर्टिकुलर एग्जाम का क्वेश्चन उठाएंगे और उसको सॉल्व कराएंगे। और प्रयास पूरा रहेगा कि मिनिमम आपको टाइम आपका बचे। आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और प्रयास ये रहेगा किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के n वे होते हैं, n तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि एक एक सिंपल कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका एक एक ही ओनली वन सोल्यूशन। नो, मतलब सोल्यूशन वन होगा, बट उसको करने के n तरीके होते हैं। सपोज दैट, जैसे यहाँ पे कुछ आज मैं आपको बताऊंगा कि वैदिक मैथमेटिक्स में आज का जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टी है, कि क्या है एडिशन की प्रॉपर्टी, कुछ क्या वो, कुछ उसके बेसिक रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं। उसको मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैथ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक रूल है या पर्टिकुलर एक मेथड है। ऐसा नहीं है। किसी भी कॉन्सेप्ट को आप एक दो तीन चार पाँच छः किसी कितने तरीके से कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो उसका कोई अल्टरनेट नहीं होगा। हो सकता है आपको नहीं मालूम अल्टरनेट, आप सोचिए कि उसको किसी अदर अदर वे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चल के आप देखेंगे कि मैं इस चीज पे बहुत फोकस होगा कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो उसका एक अल्टरनेट, वो भी नहीं आ रहा तो देन उसका भी नेक्स्ट अल्टरनेट, ये हमारा फोकस रहेगा कि आपको समझाएं। जैसे मैं आपको बताना चाहेंगे, जैसे प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन, जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं। इसमें मेरा फोकस है कि इस प्रॉब्लम को कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। जैसे कि नेचुरल नंबर को हम, हमारा जो फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन, मैं बताया था क्या लेके आपके पास आऊंगा, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। अभी बेसिक चल रहा है। अभी बेसिक कम से कम 2 से 3 महीने चलेगा बेसिक लेवल में, जबकि बहुत बेसिक भी नहीं है ना। अभी मैंने बेसिक नहीं पढ़ाया आपको, जैसे सिंबल है थोड़ा सा लिख दिया आपको, ऐसा कुछ मैं आपको डिस्कस नहीं किया। मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिक लेके आया था। तो आगे चल के मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। जैसे कि अभी मैंने एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आया हूँ। इसका, इस कॉन्सेप्ट को लिखने का यहाँ पे मेरा क्या मोटिव, इस कॉन्सेप्ट को लिखने का मोटिव यह है कि आप लोग कभी भी ऐसा ना सोचे कि मैथ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ओनली वन मेथड। नो, मैनी वे, मैनी वे टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि मैथ की बात करें या कोई साइंस की बात करें, तो साइंस का एक रूल बेशक बेसिक किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अप्लाई होगा, बट उसको समझने का, अंडरस्टैंडिंग करने का डिफरेंट वे हो सकते हैं। उसको अलग तरीके से उसको समझाया जा सकता है। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज होते हैं, जहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे लॉजिक होता है, उसमें हम, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है वहाँ पे। कॉन्सेप्ट का मीनिंग सेम हो सकता है, बट उसको डिफरेंट वे से उसको समझाया जा सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल आपके सामने लेके मैं आया हूँ इसका। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये कुछ नंबर्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसे नंबर है, नेचुरल। तो जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है, जिसको डिनोट करते हैं एन से।
और आपको मालूम है कि ये नंबर कहाँ से स्टार्ट है, वन, ये हमेशा ऑलवेज स्टार्ट होता है वन से, वन टू थ्री फोर डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से लिखा हुआ है, एक सेट में लिखा है। सेट को हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। आपको तो ब्रेसेस तो इसका मालूम होगा, इसे पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, और इसको बोलते हैं ब्रैकेट। ये सबका अभी आप बोर्ड मास पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, एन, एन है, एक नेचुरल नंबर है यहाँ पे। इनका सीक्वेंस 10 नंबर का है। इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? एक तरीका है कि आप सबको नॉर्मल वे से ऐड करिए तो भी इसका रिजल्ट आ जाएगा। ऐड करेंगे, मान लो सपोज दैट इसका रिजल्ट हमने ऐड किया, इसका रिजल्ट आया 55। इसका वन वे हो गया, एक तरीका हो गया फर्स्ट कि हम इसको नॉर्मल तरीके से ऐड करें। सेकंड क्या है? सेकंड, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो मैंने वहां पे कॉन्सेक्यूटिव नंबर का कॉन्सेप्ट बताया था। उसमें क्या था, कॉन्सेक्यूटिव नंबर में कोई भी नंबर अगर किसी एक सीक्वेंस नंबर में दिया हो तो उसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट नंबर में फोर ऐड करेंगे, देन फिफ्थ में फिफ्थ पोजीशन पे पहुंचेंगे, उसमें फाइव ऐड कर देंगे। जैसे वन में फोर जोड़ा फाइव, फाइव पे आगे फाइव लगाया। इसका सेकेंड मेथड। फर्स्ट कौन सा मेथड है? फर्स्ट एक नॉर्मल मेथड है। सेकेंड क्या है? कॉन्सेक्यूटिव मेथड हो गया। ठीक है। अब इसको थर्ड मेथड क्या सॉल्व करने का? थर्ड मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है फार्मूला। हमें फार्मूला, अगर जिसे हम बुक में पढ़ते हैं, एस एन इक्वल टू एन, यहाँ पे एन प्लस वन पैरेंथेसिस क्लोज अपॉन टू। एक फार्मूला के थ्रू अगर आप इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे वेयर, जहाँ पे वेयर एन क्या है? एन आपका लास्ट नंबर होता है। एन क्या है? लास्ट नंबर। एन क्या है आपका? लास्ट नंबर। आज बहुत डिटेल में कुछ बेसिक चीज समझाना चाह रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आप कुछ वैल्यू गेन करने वाले हैं। तो सेकेंड मेथड, दो मेथड आपको बता चुके। थर्ड मेथड में क्या है कि एक फार्मूला लगाइए। जैसे आपका एन क्या है, मान लीजिए 10, यहाँ पे देख लीजिए 10। 10 में आप प्लस वन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 10 और एन प्लस वन 11। इसको क्या करेंगे? टू से डिवाइड करेंगे तो टू फाइव जा 10, और 11 फाइव जा 55। तो आपने क्या देखा कि एक प्रॉब्लम को मैंने तीन तरीके, थर्ड हो गया। ये आपका जो है फॉर्मूला, ये हमने फार्मूला मेथड से आपको बताया। क्या बताया? फार्मूला मेथड से। ये आपका नॉर्मल मेथड, ये आपका कॉन्सेक्यूटिव मेथड, ये आपका फार्मूला मेथड। इसको आप कहीं नोट कर सकते हैं। क्या तीन ही तरीके हैं इसको सॉल्व करने का? नो, थ्री तरीका नहीं है, इसको और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट ले लिया फोर, फोर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपको नाइन का कॉन्सेप्ट बताया था, फाइव प्लस फाइव मतलब 10, 10 मतलब वन, जीरो वन मतलब वन, इसके अंदर क्या आएगा? वन आएगा। इसमें देखा जाए तो यहाँ भी देख लेते हैं, नाइन जीरो हो जाएगा तो एट और वन, नाइन जीरो, टू प्लस सेवन जीरो, सिक्स प्लस थ्री नाइन, जीरो, फोर प्लस फाइव जीरो, वन जीरो वन। तो यहाँ पे भी मिला वन, यहाँ पे भी मिला वन, तो दिस इज फोर वे। हम नाइन के कॉन्सेप्ट भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि अगर किसी ने मेरे प्रीवियस नाइन मैजिक नंबर को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियो, और इसका जो लिंक है हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका उसका लिंक आप लोग को दे देंगे। और हमारे वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक वन बाय वन देखिए। अगर एक बार ना समझ में आए, दो बार, तीन बार, चार बार देखिए। अगर वहां से आप कंटिन्यू अगर उसको फॉलो करते हैं, मेरे बताए हुए स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो को, तो आप अपने अंदर एक अलग सा चेंज पाने वाले हैं। तो आपने क्या देखा कि हम एक प्रॉब्लम को एक दो तीन चार तरीके से, बस फोर तरीका है नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं। मैंने एक फिफ्थ वे लिया। फिफ्थ वे क्या हो सकता है सॉल्व करने का? इस नंबर में कितने 10 नंबर है, 10 का हाफ क्या होता है? फाइव। तो सिर्फ फाइव के आगे हम क्या लगा देंगे? सिर्फ फाइव लिख देंगे, तो भी क्या मिल जाएगा मेरा? फाइव और फाइव क्या हो जाएगा? 55। दिस इज ए फिफ्थ वे। क्या फिफ्थ वे नहीं, और भी तरीके से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है, एज सो वन, बहुत लोग हैं कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट, यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका आउटपुट तो 55 आएगा, बट इसको सॉल्व करने के एन तरीके हो सकते हैं। एन तरीके का मीन्स कि एक कोई फिक्स नहीं है, वन टू थ्री फोर फाइव। ऐसा नहीं कि किसी चीज में आप एक फार्मूला आपने रट लिया कि हमें फार्मूला याद है तभी कर पाएंगे, ऐसा नहीं।
अगर आपको फार्मूला नहीं है तो भी उसके कई तरीके हो सकते हैं, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड आप सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग में कोई ना कोई वे, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा। जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा उनको 3 से 4 मेथड तो हम ही बता चुके हैं आपको। कंसेक्यूटिव मेथड का फार्मूला बता रखे हैं, 9 कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अपने 5, जैसे इसको अगर ऐड करना है सिंपल फिफ्थ वे में आ जाओ, इसका हाफ कितना होगा? अगर हम 100 का देखें तो इसका हाफ हो जाएगा 100 का हाफ 50। तो यहाँ पे क्या है, 50 एक बार और लिख दीजिए। दिस इज योर आंसर 1000। इसका 500 होगा हाफ, इसके आगे 500 यहाँ पे ऐड कर दीजिए। जैसे आपका हुआ 10,000, इसका क्या होगा 5,000, देन 5,000, मतलब 5 में समझने का तरीका ले लिया, इससे कर दिया। या तो हमने 10,000 यहाँ लिखे, 10 into 10,000 +1/2, इसको डिवाइड करें, सॉल्व करें, ऐसे करें। या तो 1 से लेके 2 से लेके 10,000 तक नॉर्मल तरीके से ऐड करते हैं। तो किसी भी चीज को हम कैसे बनाना चाह रहे हैं, उसको मेरे कहने का मतलब है कि या उसको नॉर्मल तरीके से करना चाह रहे हैं, या कोई फार्मूला पहले से किसी ने डिफाइन किया है, या कोई फार्मूला डिराइव है उस पर ही डिपेंड हो जाए, या कोई और चीज है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरीका आता है, ये लोगों का एक्सपीरियंस है, या हमारा भी कुछ अनुभव है, कुछ और लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है, लोगों ने लगाया है। अगर हम सिर्फ एक फार्मूला को पे ही डिपेंड होते तो शायद इस चीजों को नहीं देखते। मेरा मतलब आप लोगों को समझाने का भी है, खुद का समझने का भी है, कि किसी एक फार्मूला या एक कॉन्सेप्ट पे आपको डिपेंड नहीं होना है। आपको हमेशा आपके थिंक अबाउट दैट कि क्या इसके सॉल्व, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मैनी वे हो सकते हैं। यस, हो सकते हैं। आप देख सकते हैं 5 वे यहाँ पे है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने का ये तरीका था कि आप लोग बिल्कुल, आप लोग को घबराना नहीं है। वैदिक मैथमेटिक्स बहुत इजी है, इजी वे में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। ये जो हमारा चैनल है, इसका मेन मोटिव भी यही है कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होगा, जो टफ प्रॉब्लम होगा, उसको कितने इजी तरीके से हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को आपको उसको सॉल्व कराएं। तो आपने एक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का क्लैरिफिकेशन था। अब आते हैं कुछ एडिशन के प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मीन्स होता है क्रम, इसको हिंदी में क्रम विनिमय नियम भी बोलते हैं। क्रम विनिमय नियम मतलब क्रम का चेंज होने पे उसके सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट ना है। सपोज दैट 8 + 2 क्या होगा 10, या 2 + 8 करें 10। तो कभी भी एडिशन में 2 या 3 या 4 कितने भी नंबर के एडिशन में अगर उसके स्टेप को चेंज कर दे, उसके क्रम को चेंज कर दे, तो उसके वैल्यू पे कोई, उसके मान में कोई वैल्यू, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा 8 + 2 10 या 2 + 8 10, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुआ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जैसे आप 3 वैल्यू ले लिया हमने, A + B + C, पहले ए लिखा, B + C को फर्स्ट सॉल्व किया, 2 + 3 5, 5 + 1 6 है, पहले 1 + 2 में 3 + 3 6। एसोसिएटिव लॉ क्या है, A + B लास्ट के 2 नंबर को पहले ए ले फर्स्ट नंबर, देन लास्ट के 2 नंबर, फिर या तो हम फर्स्ट के 2 नंबर ले लें, लास्ट के 1 नंबर को ऐड करें, देन उसका रिजल्ट क्या होगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कल हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था कि किसी भी वैल्यू में ऐसा क्या ऐड करें कि उसके वैल्यू में कोई चेंज ना आए। अगर एडिशन है तो जीरो, जीरो में आप कुछ भी चेंज कीजिए, 10 + 0 10, कोई चेंज नहीं आएगा जीरो में, उसकी वैल्यू में। आप 20 + 0 20, 100 + 0 100। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि एडिशन का आइडेंटिटी है। उस नंबर में अगर किसी भी नंबर में जोड़ने पे उसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो आपको शायद बहुत इजी वे में समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। एक है क्लोजर प्रॉपर्टी, प्लीज यहाँ से कीप इन योर माइंड, इसको ध्यान रखिएगा और इस पे फोकस कीजिएगा कि ये बड़ा इजी है बट लोग कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि एक सेट दिया है। सेट मीन्स एक कलेक्शन ऑफ नंबर का, कुछ नेचुरल नंबर का एक सेट है जिसके अंदर, सॉरी, होल नंबर दिया है यहाँ पे, जीरो से स्टार्ट है तो होल नंबर है यहाँ पे। तो जीरो से लेकर के 1 2 3 एन नंबर का एक होल नंबर का सेट है। उसमें हमें ये देखना है कि इसमें से अगर हम इस पे, हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इस पे वो लगाएं एडिशन का, एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करें, जैसे हमने यहाँ पे A + B
किस पे कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब इसके क्लोजर मतलब क्लोज, जो इसकी इस वैल्यू में किसी भी दो वैल्यू को लेकर के हम इसमें अगर A+B देखें, उसकी जो वैल्यू आएगा C, वो कहाँ पे होना चाहिए, इस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। जैसे ये जो C की जो वैल्यू आ रही है A+B, C जो है कहाँ बिलोंग करना चाहिए, C बिलोंग टू W, W के अंदर C होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने यहाँ से 1+2 ले ले, तो 1+2 को ऐड करेंगे, 1+2 क्या है, होल नंबर है, इसको ऐड किया तो क्या मिला, 3, 3 क्या है, इस होल नंबर का पार्ट है, सी क्या होल नंबर। अगर हम मान लो 6+7 ले ले, 6+7 कितना होगा, 13, 13 क्या होगा, इसके अंदर होगा कि एन नंबर है, 6+7 क्या होगा, 13 भी इसी सेट में आएगा, क्योंकि एन नंबर, इन्फिनिटी नंबर है इसके अंदर। तो कहने का मतलब है कि किसी भी दो नंबर को अगर इसमें लेकर के ऐड किया जाए, वो नंबर कहाँ हो, इसी सेट के अंदर बिलोंग हो, तो उसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। आप लोग समझ गए होंगे इजी वे में। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको थोड़ा सा ऑपरेशन में दिक्कत होता है, तो मैंने इस फार्मूला को भी लिख दिया, कभी भी दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा पॉजिटिव होता है, दो निगेटिव नंबर का सम हमेशा निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर, अगर पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव साइन आएगा, अगर निगेटिव वाला नंबर बड़ा है तो निगेटिव साइन। माइनस प्लस में वही सेम कॉन्सेप्ट है, अगर निगेटिव नंबर अगर बड़ा है तो निगेटिव का साइन, अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव का साइन। ये बहुत ही बेसिक है, इतना तो उम्मीद रखता हूँ सभी को आता है, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा हमें टाइम नहीं देना है। हमने कॉन्सेप्ट लिया, जिसमें ये बताने का प्रयास किया कि आप किसी प्रॉब्लम को कैसे बहुत ही आसान वे से, डिफरेंट वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। और आपको हमेशा, अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको देखना है कि कैसे विद इन सेकेंड आपका वहाँ टाइम बचे। टाइम को वहां पे क्या होता है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, उसमें आपको सॉल्व करना होता है, वहां पे आपका रिजल्ट मैटर करता है, कैसे आपको आंसर आएगा। तो मेरा आगे चल के जो आपको, अभी तो यहाँ थोड़ा आपको बेसिक बता दे रहे हैं कुछ प्रॉपर्टी वगैरह, आगे चल के जब कंपटीशन की प्रैक्टिस कराएंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे अप्लाई कराऊंगा, वहाँ खुद अप्लाई करके आपको सॉल्व कराऊंगा, और आप लोग खुद भी सॉल्व करेंगे, तो आप इसका रिजल्ट काफी बेहतर, आप लोग का प्रैक्टिस होने के बाद आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आज बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ मीन्स कि कॉन्सेप्ट को सीखा होगा, कॉन्सेप्ट के जो तरीके बताए मैंने कि ऐसा हो सकता है, या आप लोग एक लोग, किसी लोग को इसमें से एक रूल मालूम होगा, किसी को फार्मूला कॉन्सेप्ट मालूम होगा, लेकिन आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के बाद उनको 4 से 5 तरीके मालूम हुए। शायद हो सकता है कुछ एक या दो तरीके उनको वाले मालूम, दो तरीके मालूम होंगे, हो सकता है उनको 3 एक्स्ट्रा मिल गया होगा, किसी को सकता है एक ही मालूम, उसको 4 तरीके मिल गए होंगे। तो प्लीज इस पे, इस तरह के प्रॉब्लम पे आप प्रैक्टिस कीजिए, और आने वाले टाइम में आप टफ से टफ कितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होंगे, हम उसको बहुत ही इजी वे में आप लोग के सामने लाते रहेंगे। इसके लिए आप लोग हमारा सपोर्ट के लिए, हमको सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं हमें, या बताते हैं कि हम कुछ सीख रहे हैं, या हमें कुछ यहाँ पे वैल्यू गेन हो रहा है, तो मेरे अंदर भी एक करेज करेजियस करेज आता है, साहस आती है मेरे अंदर की वास्तव में लोग कुछ सीख रहे हैं तो हम सिखाएं, तो हम भी अपने टाइम, हमारा भी कुछ डिफरेंट टास्क हमारे पास भी होता है, बिजी शेड्यूल होता है, हम उसमें से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए देना चाहते हैं, कि वो वैल्यूएबल टाइम जो मैं टाइम निकाल रहा हूँ उसका कुछ वैल्यू आप लोग भी गेन करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज यहाँ पे इस सारे कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, और आगे आप लोग प्रैक्टिस करिए खूब, और आगे आप लोग के साथ ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आज एडिशन का पार्ट बेसिक खत्म करेंगे, कल से जो है सब्ट्रैक्शन का पार्ट ले आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच।